नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जिला परिषद के अध्यक्ष नैना कुमारी व उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बिना किसी निर्णय के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन असम द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ पार्षद जिलाधिकारी के देर से आने को लेकर बैठक का बहिष्कार कर सभागार से बाहर निकल गए। इस दौरान बिहार निकलते ही बांके बाजार प्रखंड के जिला पार्षद कौशलेंद्र वर्मा को सिविल लाइन्स थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर पूर्व में ही कई मामले दर्ज हैं, जिसे लेकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली कि कौशलेंद्र वर्मा जिला परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं, पुलिस ने बैठक से बाहर निकलते ही उन्हें धर दबोचा और अपने साथ लेकर चली गई। वहीं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को जिला पार्षद सदस्यों व समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि कुछ जिला सदस्यों द्वारा जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसके बाद जिला परिषद के प्रांगण में आज अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक आहूत की गई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मात्र 7 जिला परिषद सदस्य ही उपस्थित हुए, जबकि जिला परिषद सदस्य की कुल संख्या 40 है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के लिए 24 पार्षदों का एक मत होना जरूरी है, लेकिन मात्र 7 पार्षद ही उपस्थित हो सके। ऐसे में उनके द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। बहुमत के आलोक में कम मत लाया गया, इसे लेकर यह प्रस्ताव खारिज किया जाता है। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। देखिए इधर देखिए। अरे यार अम्बेडकर मार्केट में चलिए आओ रुकिए। अरे मलबा रुकिए, रुक जाइए जरा सा। अरे मिल साइड होइए ना जरा। 2 साल के कार्यकाल हमारा कार्य अच्छा रहा और मैं हमारे 46 से जिला परिषद जिस तरह 2 साल लेकर चले हैं, इस तरह 3 साल और लेकर चले हैं। सभी लोग को जिस तरह मान सम्मान देते आए हैं, उसी तरह मैं मान सम्मान दूंगी और जिले का विकास करूंगी। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर शीतल प्रसाद उपाध्यक्ष और हमारे सभी जिला परिषद सदस्य, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे सभी मीडिया सभी को धन्यवाद। सारी शुभकामना और बधाई है। आज की इस बेला पर जो हमारे गुट के लोगों ने जो अविश्वास मत को खारिज करते हुए जीत का पुनः परचम दूसरी पारी के लिए लहराए हैं, तहे दिल से गया वासियों की तरफ से सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। साथ ही ये इनको आग्रह भी करते हैं कि आने वाले दिनों में जिला का जो भी विकास का बचा हुआ योजना का काम है, उसको सुचारू रूप से कार्यालय में अपने पदाधिकारी हो, अपने कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर योजना का लाभ सभी क्षेत्र में मिले, जिससे कि आपका नाम और परचम और भी लहराए के आने वाले दिन में लोग की आपकी पीरियड को लोग याद करें कि इनके समय में जिला परिषद का विकास का चौमुखी विकास पूरे जिला में हुआ था। और साथ ही मैं आने वाले मकर संक्रांति के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज ये हमारे सब जिला परिषद का देन है कि फिर से हम लोग दोनों रिन्यूअल हो गए और इसके लिए मैं तहे दिल से अब कुछ 2-4 गो जिला परिषद माननीय खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला था, उन लोग के भी हम हाउस में समझाए कि क्या ये सब कर रहा है, लेकिन अपना उन लोग विचार व्यक्त करते रहा। डीडीसी साहब से हम लोग का चर्चा पर बात हुई। चर्चा पर हम बोले कि जो माननीय सदस्यों ने हम लोग पे लाया गया विश्वास प्रस्ताव, सबको हम लोग ले दे करके चलते हैं 46 के। ऐसा कोई बात नहीं है सर, और जो भी है आगे भी हम 46 जिला परिषद के ले दे के चलेंगे। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमेशा विकास के काम के लिए कमिश्नर साहब हो, डीएम साहब हो, डीडीसी साहब हो, सब अपने जिला परिषद साथी के साथ विकास के लिए आगे हम लोग आते रहे। और आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि अभी और आगे हम लोग की लड़ाई लड़ना है और उसके लिए हमारे सभी जिला परिषद जो आज एकता दिखाए, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी माननीय हमारे गार्जियन पूर्व विधायक कृष्णनंदन बाबू हैं, राजेंद्र बाबू हैं, सुरेश यादव जिला परिषद माननीय सदस्य
श्वेता यादव शेरनी के जैसा एकदम दहाड़ते रही और हम लोग का हौसला बुलंद करते रही। मैं तहे दिल से सभी जिला परिषद के जो एकता का चट्टान बनाए हुए थे सबको ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और जैसे इन लोग कहेंगे वही मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का काम करेंगे। मीडिया भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष बैठक जो निर्धारण हुआ इसमें जो शेड्यूल है वो इस प्रकार निर्गत की गई थी कि 11 से 11:30 के बीच में सुबह मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 के बीच में सदस्यों को उपस्थित होकर के अपने उपस्थिति दर्ज कराना। 11:30 से 1 बजे के बीच में चर्चा हुई और 1 से 2 बजे के बीच में आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगा और 2 से 2:30 बजे के बीच में मतगणना होगी और रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस शेड्यूल को विधिवत जो है मेरे हस्ताक्षर से सभी जगह सर्कुलेट किया गया है, सभी सदस्यों को दिया गया है और सभी लोगों को ये अवगत विधिवत किया गया। आज जिसे 11 से 11:30 के बीच में जो सदस्यों को उपस्थिति दर्ज कराई गई थी इसमें 9 लोग उपस्थित हुए जिनका हस्ताक्षर लिया गया और 9 में से 7 लोग जो हैं चर्चा के दौरान निकल गए। अब मतदान की जहाँ तक आवश्यकता है, मतदान तभी होगा जब कोई फर्क पड़ेगा। यानी आप नियम अगर देखेंगे, ऐसा स्थिति में मत विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किस स्थिति में? अगर अविश्वास प्रस्ताव के बुलाई गई बैठक में पक्ष में बहुमत साबित करने की आवश्यक संख्या से कम संख्या में सदस्य उपस्थित होते हैं, यानी यहाँ पर 46 हैं, 46 हैं, उसमें से बहुमत साबित करने के लिए 24 की आवश्यकता है, 24। अब उपस्थिति 9 लोगों की हुई है, तो उस स्थिति में मत विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मत विभाजन का आवश्यकता नहीं पड़ी है और इसको अविश्वास प्रस्ताव को इस प्रकार खारिज हुआ है। यही है और प्रक्रिया समाप्त। जो पूर्व में थे वही काबिज रहेंगे। सदस्यों ने ये कहते हुए बहिष्कार किया कि समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। नहीं, कार्रवाई तो जो समय है उसी पर चल रहा है 11 बजे से। अब जहाँ तक मेरा रोल, मेरे जिला दंडाधिकारी का भूमिका है, वो 1 बजे मतदान से शुरू होती है। चर्चा में मेरा उपस्थिति कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1 बजे जब मतदान की शुरू होती है तो उसके पहले 10 मिनट पहले मैं पहुंचा हूँ और सदस्य नहीं है, तो फिर वैसे भी सदस्य है नहीं। जैसे 24 कम से कम हो गए तभी उसका मतदान की आवश्यकता पड़ेगी। अब 7 सदस्यों के इसमें मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसमें कोई प्रक्रिया ही की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो इसलिए कोई इसमें विषय नहीं है। सभी प्रोसेस वीडियोग्राफ किया गया है और हम लोग वीडियोग्राफी के साथ अच्छे कार्यवाही बना करके विभाग को भेज देंगे। ऐसा कोई प्रावधान है कि जो सदस्य बहिष्कार किए हैं पुनः बैठक बुलाई जाए, इसकी ऐसा कोई नहीं, कोई पुनः बैठक का सवाल ही नहीं उठता। जब सारी प्रक्रिया पूरी की गई है, वीडियोग्राफी के तहत सब काम हुआ है और जो लोग उपस्थित हुए हैं उनका हस्ताक्षर लिया गया है, अब चर्चा के बीच में वो चले गए हैं तो फिर उनके ऊपर है, उसमें हमको उसमें कहना है और कोई इसमें हम लोग सारी प्रक्रिया पूरा करके भेजते हैं। बहुमत के आधार जो उपस्थित